तो कहानी की शुरुआत ए सिटी नाम के एक शहर से होती है और अचानक इस शहर में एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके से शहर के सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी ये मॉन्स्टर अपनी पावर का गलत यूज करके इस शहर को तहस नहस कर रहा होता है। अब हम एक टकले आदमी को देखते हैं जो टीवी पे तबाही को देखकर अपने घर से बाहर निकल जाता है और इसका नाम साइतामा होता है। इधर मॉन्स्टर अपने पंजों से दबाकर इस बच्ची को मारने वाला होता है, पर साइतामा अपनी सुपर स्पीड से बच्ची को बचा लेता है। वो मॉन्स्टर टकले से कहता है, ओए तुम कौन हो, नाम बताओ अपना। साइतामा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं एक आम सा लड़का हूँ जो अपने मजे के लिए हीरो बना है। मॉन्स्टर कहता है, मैं उन पॉल्यूशन से बना हूँ जो तुम इंसानों ने फैलाया है। वैक्सीन मैन हूँ मैं और तुम इंसानों को खत्म करके इस धरती को पॉल्यूशन फ्री कर दूंगा। इतना कहते ही मॉन्स्टर अपने असली पावर में आ जाता है, लेकिन साइतामा एक हल्का सा पंच मारकर मॉन्स्टर का खेल खत्म कर देता है। अब कहानी 3 साल पीछे जाती है जहाँ साइतामा गरीब और बेरोजगार था और अब उसकी मुलाकात क्रैब मॉन्स्टर से होती है। इसने इतने सारे केकड़े खा लिए थे इसलिए वो ऐसा बन गया। मॉन्स्टर कहता है, क्या तुम भागना नहीं चाहते? तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम मरना चाहते हो? साइतामा कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता और वैसे भी मेरी जिंदगी पूरी तरह से झंड हो चुकी है। ये सुनकर मॉन्स्टर साइतामा पर दया दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो एक अजीब चिन्ह वाले बच्चे का शिकार करने के लिए निकला था। थोड़ा सा आगे जाने पर साइतामा को वही अजीब चिन्ह वाला बच्चा खेलते हुए मिल जाता है। साइतामा बच्चे से पूछता है, ओए बच्चे, क्या तुम बड़े क्रैब वाले मॉन्स्टर को तंग कर रहे थे? बच्चा कहता है, हाँ, वो पार्क में सो रहा था ना, तुमने अपने मार्कर से उसके निप्पल बना दिए। साइतामा सोचता है, लगता है इसलिए मॉन्स्टर इस बच्चे का हाथ उखाड़ना चाहता है। कुछ ही देर में क्रैब मॉन्स्टर यहाँ आता है और बच्चे को देखकर खुश हो जाता है और बच्चे पे अटैक करता है, लेकिन साइतामा उस बच्चे को बचा लेता है। उसके बाद साइतामा की खूब गंदे तरीके से धुलाई होती है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता क्योंकि वो अच्छा इंसान था और किसी भी तरीके से वो क्रैब मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। साइतामा अपनी स्पीड का यूज करके टाई की मदद से क्रैब मॉन्स्टर की आंखें उखाड़ लेता है और वहीं पर मॉन्स्टर की चटनी बन जाती है। उस दिन के बाद से साइतामा इतनी मेहनत की कि वो टकला ही हो गया। साइतामा अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया कि कोई भी मॉन्स्टर उसके सामने टिक ही नहीं पाता और कोई भी फाइट उसे एक्साइटमेंट नहीं दे पाती। अब सीन कट होता है और हम साइतामा को सुपरमार्केट मॉल में देखते हैं। तभी अचानक साइतामा को एक जाइंट मॉन्स्टर दिखाई देता है। अब हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ये इंसान एक बॉडी बिल्डर था जो दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर बनना चाहता था और इसका एक बड़ा भाई था जो साइंटिस्ट था और ये इसी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। बड़े भाई ने एक खतरनाक स्टेरॉइड फार्मूला बनाया था और उसने अपने छोटे भाई को ही पिला दिया। इसके बाद ये छोटा भाई इतना बड़ा हो गया और अब ये दोनों दुनिया तबाह करने निकले हैं। ये जाइंट इतना ताकतवर है कि इसकी एक फूंक से ही आधी सिटी खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि दूसरे कंधे पर साइतामा खड़ा है। साइंटिस्ट अपने भाई से कहता है, जो तुम्हारे कंधे पे खड़ा है उसे तुम कुचल दो, लेकिन पागल जाइंट गलती से अपने भाई को ही पचका देता है। ये देखकर जाइंट मॉन्स्टर पगला जाता है और साइतामा को उठा पटक कर घूसे की बारिश कर देता है। मॉन्स्टर को लगता है कि साइतामा मर चुका है। जाइंट मॉन्स्टर सोचता है कि मैं तो सबसे खतरनाक और ताकतवर बन चुका हूँ, पर क्या फायदा, मेरा भाई ही नहीं रहा। तभी साइतामा उड़ते हुए आकर एक जोरदार पंच मारता है जिससे जाइंट मॉन्स्टर मारा जाता है। इतने ताकतवर होने के बाद भी साइतामा को बिल्कुल मजा नहीं आता और साइतामा को इतनी पावर के साथ कुछ भी फील नहीं होता, खुशी, डर, गुस्सा कुछ भी नहीं। फिर उसके सामने एक और मॉन्स्टर आता है और कहता है, मैं हूँ कस्टम Y0649Z Mark II। साइतामा इसे भी एक पंच में ढेर कर देता है। साइतामा जिस जगह रहता है वहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता क्योंकि मॉन्स्टर के डर से सभी लोग जगह छोड़ दी है। सूरज की पहली किरण जैसे ही साइतामा पे पड़ती है तभी पाताल से कुछ मॉन्स्टर निकलकर बाहर आ जाते हैं जिसका नाम सबटेरेनियंस होता है। वे बताते हैं पाताल में बढ़ती जनसंख्या के कारण वे धरती पर रहने आ गए हैं और इसलिए उन्होंने 70% लोगों को मार दिया है। साइतामा ये सुनकर हैरान हो जाता है कि ये सच में मेरे टक्कर के हैं। साइतामा इन लोगों से बड़ी मुश्किल से फाइट करता है और साइतामा को बहुत खुशी हो रही थी। आखिरकार उसने पहली बार असली फाइट की है। आखिरकार सबटेरेनियंस का राजा साइतामा से लड़ने आता है। तभी सीन कट होता है और हमें पता चलता है कि साइतामा इतनी देर से सिर्फ सपना देख रहा था। तभी सच में पाताल से कुछ मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं, लेकिन राजा साइतामा के एक ही लात से मर जाता है और ये देखकर बाकी मॉन्स्टर फरार हो जाते हैं। साइतामा सोचता है, क्या मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन गया। कुछ देर बाद न्यूज पे दिखाया जाता है कि कुछ मच्छरों का झुंड सिटी जेड की तरफ बढ़ रहा है। एक मच्छर साइतामा के घर में भी आ जाता है, पर साइतामा उसे मार तक नहीं पाता, सिर्फ तालियां मारते रह जाता है। फिर से न्यूज में बताया जाता है कि कुछ मच्छरों का झुंड सिटी जेड में देखा गया है। अगर आपको भी मच्छरों का झुंड दिखाई दे तो तुरंत वहाँ से भाग जाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा मच्छरों का झुंड सिटी जेड में है। इमरजेंसी अनाउंसमेंट में बताया
जाता है कि खतरे का लेवल डीमन है और किसी भी नागरिक को किसी भी हाल में घर से बाहर नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक चोर दुकान से चोरी करके बाहर आता है और कहता है, अरे बाबा, अनाउंसमेंट के लिए शुक्रिया, जैसे कोई मच्छर के काटने से सचमुच मर जाएगा, और वैसे भी इतने सारे सम्मान के लिए थोड़ा बहुत खून बह भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। तभी मच्छरों का झुंड उस चोर के ऊपर चढ़ जाता है और उसका सारा खून पी लेता है। तभी मच्छरों के झुंड में से एक मच्छरों की रानी निकलती है और कहती है, अरे क्या तुम लोग, इतने में तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। और यही वो रानी है जो मच्छरों को कंट्रोल करती है। और उस मॉस्किटो गर्ल के सामने जेनोस नाम का साइबोर्ग होता है जिसका पूरा शरीर मशीन से बना हुआ है, इसलिए ये काफी शक्तिशाली है और छोटे बड़े धमाके भी कर सकता है। मॉस्किटो गर्ल अपने मच्छरों को जेनोस का खून लाने के लिए कहती है, लेकिन जेनोस एक झटके में मच्छरों का झुंड को जला देता है। अब दोनों में बराबर की टक्कर हो रही थी। जेनोस एक पावर अटैक करता है, पर मॉस्किटो गर्ल उसके हमले से बचकर उसके राइट हैंड पर हमला कर देती है, जिस वजह से उसका हाथ शरीर से अलग हो जाता है। मॉस्किटो गर्ल कहती है, अब बारी है तुम्हारे पैरों की। तभी मॉस्किटो गर्ल को पता चलता है कि उसके शरीर से दोनों पैर तो अलग हो चुके हैं। मॉस्किटो गर्ल अपने बाकी मच्छरों को अपने जमा किए हुए ब्लड लाने को कहती है। जेनोस इतने सारे मच्छरों को देखकर हमला करने ही वाला था, तभी पीछे से साइतामा मच्छर मारने वाला स्प्रे लेकर उसी एक मच्छर के पीछे पड़ा होता है। साइतामा मॉस्किटो को देखकर कहता है, मॉस्किटो। जेनोस कहता है, ओए तू यहाँ से जल्दी निकल, अगर वो तुमको सेंस कर ली ना तो तुम पे तुरंत हमला कर देगी। साइतामा कहता है, क्या सच में? ये तो बहुत बुरा होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी मॉस्किटो गर्ल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और मच्छरों के सारे झुंड इनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जेनोस एक और धमाका करके बाकी मच्छरों को भी जला देता है। ये देखकर जेनोस हैरान हो जाता है कि साइतामा को कुछ भी नहीं हुआ, खाली उसके कपड़े उतर गए। इसके बाद मॉस्किटो गर्ल अपनी पूरी ताकत से जेनोस के ऊपर हमला करती है। उसने जेनोस को काफी हद तक चीर डाला है, लेकिन जैसे ही मॉस्किटो गर्ल जेनोस को पूरी तरह खत्म करने जाती है, तभी साइतामा का एक थप्पड़ से ही मॉस्किटो गर्ल का अंत हो जाता है। अब जेनोस को पता चल चुका है कि साइतामा एक आम इंसान नहीं है और वो साइतामा से रिक्वेस्ट करता है, गुरुजी आप मुझे अपना शिष्य बना लो। साइतामा मजाक में उसे हाँ बोल देता है और जेनोस उसके अगले दिन घर पहुंच जाता है। जेनोस अपने बॉडी पार्ट को रिपेयर कर चुका था और साइतामा को अपनी बैक स्टोरी सुनाता है। दरअसल 4 साल पहले जब मैं 15 साल का था तो मैं भी एक इंसान ही था और मेरा परिवार खुशी से रहा करता था, लेकिन एक पागल साइबोर्ग ने जेनोस के पूरे गांव को तबाह कर दिया, जिसमें जेनोस का परिवार मारा गया। भगवान भरोसे जेनोस बच गया और उसकी मुलाकात डॉक्टर कुसेनो से हुई। उस डॉक्टर ने उसे ताकतवर साइबोर्ग बना दिया। जेनोस ने उस दिन से कसम खा ली कि उस पागल साइबोर्ग को खत्म करेगा। जेनोस की बातें सुन साइतामा पक चुका था। तभी साइतामा गुस्से में चिल्लाते हुए जेनोस से कहता है, ओए बस कर बेवकूफ, पिछले जन्म की कहानी भी आज ही सुनाएगा क्या? दूसरे सीन में एक आदमी कह रहा होता है, अरे मॉस्किटो गर्ल सिर्फ एक थप्पड़ में मर गई, कोई बात नहीं, वैसे भी वो प्रोटोटाइप थी, पर ये बंदा आखिर नंगा क्यों है? किसी को भेजो और इसको इनवाइट करो हमारे हाउस ऑफ एवोल्यूशन में आने का। दूसरी तरफ साइतामा के घर पे जेनोस कहता है, अरे गुरुजी मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं? मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो आदमी मॉन्स्टर को साइतामा को पकड़ने भेजता है और साइतामा एक पंच से ही गेम खत्म कर देता है। जेनोस कहता है, अरे गुरुजी बाहर 2 और हैं, वो मुझ पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ। बाहर साइतामा दोनों को पहले ही ढेर कर चुका होता है और एक साइबोर्ग आर्मोर्ड गोरिल्ला जेनोस से लड़ता है। इधर साइतामा पर बीस्ट किंग अटैक करता है। साइतामा सभी मॉन्स्टर को हैंडल करके बीस्ट किंग को एक छोटे पंच में मार गिराता है। ये देखकर ग्राउंड ड्रैगन जमीन के अंदर भाग जाता है, लेकिन साइतामा उसे भी नहीं छोड़ता। जमीन के अंदर घुसकर उसे एक पंच मारता है। अब साइतामा जमीन से बाहर आकर जेनोस को देखता है। जेनोस आर्मर्ड गोरिल्ला को हरा चुका होता है। गोरिल्ला कहता है, तुम मरोगे, मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन का तीसरा सबसे शक्तिशाली योद्धा हूँ और जितनी तुम्हारी शक्तियाँ हैं उतने में तुम दूसरे नंबर के सबसे शक्तिशाली राजा को नहीं हरा पाओगे। साइतामा बीस्ट किंग की आंखें अपनी हाथों में लेकर पूछता है, क्या तुम इसकी बात कर रहे थे? जेनोस कहता है, हाँ शायद बिल्कुल। ये देखकर आर्मर्ड गोरिल्ला
डर जाता है। अरे गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा, मुझे मारना मत। और वो डर के मारे सब कुछ उगल देता है। वे लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन नाम की जगह से आए हैं, जिसे डॉक्टर जीनस नाम का आदमी चलाता है। डॉक्टर जीनस एक बहुत बड़ा ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था और इंसानों की प्रजाति को इवॉल्व करना चाहता था, यही उसका पर्पस था। पर उसके इस आइडिया में किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया, पर उसने अकेले ही इस पर काम करना शुरू किया। करीब 70 साल का होने के बाद उसने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया जिससे उसने खुद को जवान कर लिया। इसके बाद उसने अपने शरीर के कई क्लोन बनाए और फिर एनिमल के डीएनए मिलाकर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। साइतामा गोरिल्ला की बात काटते हुए कहता है, अरे ओ बकबक बंद कर, सीधे मुद्दे पे आ। आर्मर्ड गोरिल्ला बताता है उस साइंटिस्ट को साइतामा की जरूरत है ताकि उसके शरीर पर एक्सपेरिमेंट कर सके। इसके बाद जेनोस गोरिल्ला से पूछता है, एक बात बताओ, 4 साल पहले उसके किसी साइबोर्ग ने किसी गांव पर अटैक किया था या नहीं? गोरिल्ला बताता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद साइतामा और जेनोस हाउस ऑफ एवोल्यूशन के बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं और जेनोस एक ही ब्लास्ट में बिल्डिंग को खत्म कर देता है ताकि एक ही बार में सारे दुश्मन मर जाए। उसके बाद दोनों को बेसमेंट तक जाने का रास्ता मिलता है, जिसके अंदर उस साइंटिस्ट ने अपने हुक्म का इक्का यानी कि सबसे खतरनाक मॉन्स्टर कार्नेज काबूटो को छुपाया हुआ था और वो साइतामा को मारने के लिए आजाद कर देता है। कार्नेज साइतामा से एक बड़े से रूम में मिलता है ताकि ये लोग आसानी से फाइट कर सके। पहले जेनोस अपनी पूरी पावर से काबूटो पर अटैक करता है, लेकिन काबूटो को उसके अटैक से एक खरोच तक नहीं आती और वो जेनोस को मार मार कर उसकी हालत बुरी कर देता है। इसके बाद वो साइतामा पे अटैक करने जाता है, लेकिन उसके पास जाते ही काबूटो को पता चल जाता है कि साइतामा कितना पावरफुल है। उसके शरीर से एक अलग ही एनर्जी बाहर आ रही थी, तो वो तुरंत उससे दूर भाग जाता है। ये देखकर साइंटिस्ट अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाता कि उसका बनाया सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर की भी फट रही है। काबूटो साइतामा से चिल्लाकर पूछता है, अरे भाई तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? साइतामा की शक्ति का सीक्रेट जानने के लिए साइंटिस्ट भी उसके पास आ जाता है और साइतामा कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। ओए जेनोस, तुम ध्यान से सुनना, मुझे पूरे 3 साल लगे हैं। मैंने एक एक दिन में 100 पुशअप, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाड और 10 किलोमीटर कंटिन्यू रनिंग की है, वो भी पूरे 3 सालों तक। ना कोई एसी ना कोई टीवी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करनी है और तुम्हें भी ये सब करना होगा। यही ट्रेनिंग करने से मैं टकला हो गया। ये सुन के तीनों को यकीन नहीं होता है और जेनोस बोलता है, अरे गुरुजी मजाक बंद करो, ये तो नॉर्मल ट्रेनिंग है, कोई भी इंसान कर लेगा। साइतामा बोलता है, अरे सच में मैंने यही किया था। अब काबूटो गुस्सा हो जाता है और अपने अल्टीमेट रूप में आ जाता है। कहता है कि इस रूप में मैं पूरे हफ्ते तक लड़ सकता हूँ। फिर काबूटो साइतामा को पीटना शुरू कर देता है। साइतामा सोचता है कि आज तो शनिवार है और मैं पूरे हफ्ते तक इससे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि आज मार्केट में सेल लगने वाली है। इतना कहते ही साइतामा काबूटो को एक मुक्का मारता है और काबूटो की चिथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद साइतामा और जेनोस सेल में सामान खरीदने के लिए वहाँ से भाग जाता है और ये सब देखकर साइंटिस्ट सोच रहा होता है, अरे लगता है अब मुझे एक्सपेरिमेंट बंद कर देना चाहिए। अगले दिन हम हैमर हेड नाम के बंदे को देखते हैं और उसकी गैंग भी होती है। हैमर हेड एक ऐसी दुनिया चाहता था जिसमें सिर्फ वही लोग काम करे जो करना चाहते हैं और उसके जैसे बेरोजगारों को घर बैठे ही सैलरी मिले, पर उसकी बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। तो हैमर हेड अपने गैंग को लेकर शहर के सबसे अमीर आदमी के घर पर जाता है और एक मुक्के में उसकी पूरी बिल्डिंग गिरा देता है। ये गैंग चोरी किए हुए कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी जो कि ये चोर बाजार से ही लिए हुए थे। तब उसके गैंग का एक मेंबर मैप निकाल कर देखता है, तभी उसे पता चलता है कि उसने गलत बिल्डिंग उड़ा दी है और वो अमीर आदमी आगे गली में रहता था। पर ये मेंबर अपने बॉस से माफी मांगता है अरे सॉरी बॉस, गलती हो गई, माफ कर देना। इधर साइतामा एक बुरा सपना देखते हुए जागता है। न्यूज चैनल पर हैमर हेड की खबर आ रही थी पर साइतामा सीरियसली नहीं लेता। फिर उसे पता चलता है कि हैमर हेड और उसके गैंग ने अपना सर मुंडवाया हुआ है और क्योंकि साइतामा भी गंजा है, लोग उसे देखकर कहीं विलन समझ सकते हैं, इसलिए वो उसे रोकने का प्लान बनाता है। इधर हैमर हेड की गैंग पूरे शहर में तबाही मचा रही थी। एक सी क्लास का हीरो, साइकिलिस्ट, राइडर इन सबका सामना करने जाता है, पर उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, पर कॉन्फिडेंस बहुत है और ये बस साइकिल चलाना जानता है, इसलिए इसकी बहुत बुरी तरह पिटाई हो जाती है। दूसरी तरफ अमीर आदमी जेनरू अपने आप को बचाने के लिए अपने बॉडीगार्ड स्पीडो सोनिक को बुलाता है। सोनिक एक निंजा है और सोनिक हैमर हेड के गैंग के पास जाकर चेतावनी देता है, मुझसे जो भी लड़ता है वो जिंदा बचकर तो नहीं जाता। इसके बाद सोनिक अपने सुपर स्पीड से हैमर हेड गैंग के सभी मेंबर की गर्दन काटकर उन्हें मार देता है। वही इधर शहर में लोग
साइतामा का गंजा सिर देखकर उसे आतंकवादी बोलने लगते हैं। इधर सोनिक हैमरहेड के सिर में भी एक छुरा घुसाकर उसे मार देता है, पर हैमरहेड भागने में कामयाब हो जाता है क्योंकि उसके सिर का साइज नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा बड़ा था। भागते हुए वो रास्ते में साइतामा से मिलता है, जो खुद साइतामा उसे मारने आया होता है। हैमरहेड अपने सूट का पूरा पावर यूज करके साइतामा पे अटैक करता है, पर साइतामा को कुछ नहीं होता और वो हल्का सा पंच मारता है जिससे पूरा सूट ही उतर जाता है। पर साइतामा उसे जान से नहीं मारता क्योंकि उस पर दया आ जाती है और हैमरहेड उससे वादा करता है, सॉरी सर, अब मैं गलत काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर देना, और नंगा ही वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद सोनिक वहाँ आता है। साइतामा के गंजे सिर को देखकर सोनिक सोचता है कि ये भी एक हैमरहेड का ही मेंबर है। साइतामा बोलता है, अरे भाई मैं कोई मेंबर नहीं हूँ, मैं भी एक हीरो हूँ, मैं विलन नहीं हूँ। सोनिक उस पर विश्वास ही नहीं करता क्योंकि उसने कभी भी इस नाम के हीरो के बारे में नहीं सुना था। सोनिक अपनी पूरी स्पीड से उस पर अटैक करता है। साइतामा उसके अटैक को देख रहा होता है। गलती से साइतामा का हाथ सोनिक के गलत जगह पर लग जाता है। सोनिक के पूरे शरीर में झुरझुरी आ जाती है। सोनिक साइतामा से कहता है, हमारी अगली मुलाकात तुम्हारी मौत होगी, बता रहा हूँ। शाम को साइतामा सोनिक के बारे में जेनोस को बताता है और साइतामा जेनोस से कहता है, अरे जेनोस भाई घर जा यार, भाई तू मुझे तंग क्यों कर रहे हो? अरे भाई मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? और हाँ, आज मुझे पता चला कि मुझे कोई जानता ही नहीं है यार, और मेरा कोई फैन क्लब भी नहीं है, और कोई लड़की मुझे पसंद तक नहीं करती, सारी लड़कियां टकला टकला बोलती है। इधर न्यूज में हम देखते हैं कि हैमरहेड के गैंग को हराने का सारा क्रेडिट उस साइकिलिस्ट वाले हीरो को दे दिया गया है, जो एक ही पंच में ढेर हो गया था, और मीडिया वाले को लगता है कि साइकिल राइडर ने हराया था और साइतामा को किसी ने भी मेंशन नहीं किया। इसके बाद जेनोस साइतामा से पूछता है, अरे गुरुजी आपने हीरो रजिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया है क्या? साइतामा को हीरो रजिस्ट्री के बारे में अब पता चलता है, जिसे ज्वाइन कर कोई भी प्रोफेशनल हीरो बन सकता है। उसे बस एक हीरो टेस्ट को पार करना होगा और उसके बाद उसके रैंक के हिसाब से उसे सैलरी भी दी जाती है। साइतामा जेनोस से कहता है, अरे जेनोस भाई चलो साथ में रजिस्टर करते हैं, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा। अब इस हीरो एग्जाम के लिए हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे। इन्हें दो तरह के टेस्ट देने होंगे, एक फिजिकल टेस्ट, दूसरा रिटर्न टेस्ट। साइतामा सबसे पहले फिजिकल टेस्ट देता है और साइतामा बड़ी आसानी से सभी टेस्ट पार कर लेता है। साइतामा 10-10 हजार के डंबल्स को अपने एक ही हाथ से उठा लेता है। ये देख के सभी लोग के पसीने छूटने लगते हैं और सारे के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं जो आज तक इस एकेडमी में नहीं बने थे। इसके बाद साइतामा और जेनोस वेटिंग रूम में मिलते हैं और बातें करते हैं कि ये एग्जाम कितना आसान था, और जेनोस को पूरा यकीन था कि हम दोनों इसे आराम से पास कर लेंगे। कुछ देर बाद उन्हें रिजल्ट दिए जाते हैं। जेनोस को फिजिकल और रिटन टेस्ट मिलाकर 100 में से 100 नंबर दिए जाते हैं और इसलिए जेनोस को एस क्लास हीरो बना दिया जाता है। हीरो एसोसिएशन में 4 प्रकार के रैंक होते हैं। सी क्लास सबसे नीचे, फिर बी क्लास, फिर ए क्लास और सबसे ऊपर एस क्लास होता है। पर साइतामा का रिटन टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं गया, जिसकी वजह से वो सिर्फ 1 नंबर से ही पास हुआ था और इसलिए साइतामा को सबसे छोटी रैंक सी क्लास का हीरो बनाया जाता है। इसके बाद हम ए क्लास के हीरो को देखते हैं जिसका नाम स्नेक है और वो इन दोनों का सेमिनार लेता है, जिसमें साइतामा बोर हो जाता है और बैठे बैठे बबल गम चबा रहा होता है, जिससे स्नेक को साइतामा पे गुस्सा आता है और वो कहता है, ओए तमीज उमीज नहीं है क्या, चल इसे बाहर फेंक क्या। तभी स्नेक को पता चलता है कि साइतामा ने फिजिकल टेस्ट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कुछ दिन बाद साइतामा और जेनोस जंगल में प्रैक्टिस करने जाते हैं। जेनोस साइतामा को फाइट करने के लिए उकसाता है और कहता है, गुरुजी आप मुझ पर बिल्कुल रहम मत करना, मैं चाहता हूँ आप मुझ पर पूरी पावर का यूज करो। अब जेनोस अपनी पूरी पावर का यूज करता है, मशीन गन निकालता है, खतरनाक बूस्टर निकालता है और साइतामा पे हमला करता है और साइतामा उसके सारे अटैक को देख रहा होता है। फिर भी जेनोस साइतामा पे बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और उसे लगता है कि इस बार तो साइतामा गया, पर ठीक उसके पीछे ही साइतामा खड़ा होता है और बोलता है, ओए ओए मैं तुझे पकड़ लिया। जेनोस साइतामा से कहता है, अरे गुरुजी मैंने आपसे कहा था ना आप अपनी पूरी पावर का यूज मुझ पर करो, तभी तभी ये फाइट खत्म होगी। साइतामा जेनोस के ऊपर एक पावरफुल पंच मारता है, पर साइतामा जेनोस के फेस के पास रोक देता है और पंच नहीं मारता। जेनोस को कुछ भी नहीं होता, पर उसके पीछे का पहाड़ी गायब हो जाता है। साइतामा बोलता है, ओए यहाँ क्या करा है, चल घर चलते हैं, मैं तो नूडल्स खाने वाला हूँ घर जाकर। इसके बाद दोनों होटल में खाने का चैलेंज करते हैं, जिसमें साइतामा हार जाता है, पर जेनोस एक साइबोर्ग है तो उसे कुछ भी नहीं होता। अगले दिन हम देखते हैं कि जेनोस अपना बोरिया बिस्तर बांधकर साइतामा के घर आता है। साइतामा शुरू में साफ मना कर देता है, पर जेनोस कहता है, अरे गुरुजी मैं तो आपको किराया भी दूंगा। तो फिर साइतामा मान जाता है। अब कुछ दिन बाद जेनोस साइतामा
साइतामा को याद दिलाता है अगर कोई सी क्लास वाला हीरो हफ्ते भर तक कोई मॉन्स्टर नहीं मारता तो उसका नाम हीरो रजिस्ट्री से हटा दिया जाता है। ये सुनते ही साइतामा चौंक जाता है क्योंकि वो हफ्ते भर से सिर्फ टीवी देख रहा था और उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे थे। तो साइतामा अपनी कस्टम कॉस्ट्यूम पहनकर हीरो वाला काम करने घर से बाहर जाता है। सुबह से शाम हो जाती है पर साइतामा को कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता। साइतामा अगले दिन भी पूरे शहर का चक्कर मारता है पर सिटी जेड में सब कुछ शांत दिखाई देता है। इसे देखकर साइतामा को टेंशन होने लगती है। बाद में साइतामा का सामना स्पीडो साउंड सोनिक से होता है जो कि इस बार साइतामा को मारने आया था। इधर हम देखते हैं कि साइतामा को सोनिक का नाम तक याद नहीं होता और उससे कहता है अरे क्या नाम था तुम्हारा, रुको रुको टॉनिक, अरे भूल गया भाई, सॉरी अभी मैं बिजी हूँ ना, अरे तुम बाद में आना। और वो वहाँ से जाने लगता है पर सोनिक उस पे तलवार से अटैक करता है तो साइतामा अपनी दांतों से उसके तलवार के टुकड़े कर देता है। फिर साइतामा सोनिक को धमकी देता है अबे ओए सोनिक टॉनिक जो भी नाम है तुम्हारा भाग जा, ठीक है ना। इसके बाद एक औरत इशारा करते हुए कहती है अरे ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। साइतामा सोचता है कि वो सोनिक की बात कर रही है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी हम एक सी क्लास हीरो को देखते हैं जिसका नाम टैंक टॉप टाइगर है। वो साइतामा को बताता है अरे वो तुम्हारी बात कर रही है, ठीक है ना, तुम दिन भर शहर के चक्कर काट रहे हो। साइतामा उसे समझाता है अरे मैं खुद एक हीरो हूँ। पर टाइगर कहता है अबे तुम कौन हो, तुम्हें कौन जानता है। तभी सोनिक टैंक टॉप टाइगर पर अटैक कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब सोनिक आसपास तबाही करना शुरू कर देता है जिससे लोगों की जान खतरे में आ जाती है। इन सब के बीच साइतामा एक छोटे बच्चे की जान बचाता है जिस पर एक कार गिरने वाली थी। अब साइतामा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है अरे भाई सुबह से मुझे विलन नहीं मिल रहा और ये सोनिक आ गया मुझे तंग करने। और अब साइतामा की दिमाग की बत्ती जलती है अरे भाई ये तो खुद ही विलन है, मैं तो भूल गया था। और वो सोनिक के पीछे जाकर उसे एक हल्का सा हाथ मारता है जिससे सोनिक बेहोश हो जाता है। सोनिक को हराकर साइतामा ने अपना नाम हीरो रजिस्ट्री से कटने से बचा लिया था। इसके बाद हम 2 ए क्लास हीरो को देखते हैं, गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मुस्टाचियो। ये दोनों सिटी जेड के एक बैंडेड एरिया में इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं, वही एरिया जिसमें साइतामा और जेनोस रहता है। इन दोनों की मुलाकात एक कोमो इन्फिनिटी नाम के मॉन्स्टर से होती है जो इन दोनों हीरोज की मरने जैसी हालत कर देती है। कुछ देर बाद उसे साइतामा दिखाई देता है जो कि सब्जी लेकर लौट रहा होता है। कुछ देर बाद साइतामा को याद आता है वो कोमो सूप बनाने के लिए कोमो को ही लेना भूल गया। ये मॉन्स्टर साइतामा पे अटैक करती है और अगले सीन में हम साइतामा को कोमो सूप बनाते हुए देखते हैं जो उसने उसी मॉन्स्टर की बॉडी से निकाला था। जेनोस कहता है अरे सर जी मैंने सुना है ना ये कोम्बो सूप पीने से ना गंजे लोगों के बाल आ जाते हैं सिर पे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता बल्कि ये सुनकर साइतामा को बुरा लग जाता है। अब अगले दिन हम मीटियोरॉइड को देखते हैं जो पृथ्वी की तरफ आ रहा था और वो सिटी जेड के ऊपर ही गिरने वाला था। इधर जेनोस और साइतामा घर में बैठे होते हैं। जेनोस साइतामा को बताता है कि सोनिक को हराने से आपकी रैंक सी क्लास 348 से 342 हो गई है। वही जेनोस एस क्लास में सबसे नीचे था पर पावरफुल में वो 6ठे नंबर पे आ गया था। इसके बाद जेनोस को हीरो एसोसिएशन से कॉल आता है और जेनोस घर से बाहर चला जाता है। एसोसिएशन पहुंचकर जेनोस की मुलाकात एस क्लास हीरो सिल्वर फैंग से होती है जो जेनोस को बताता है कि इस शहर में एक बहुत बड़ा मीटियोरॉइड गिरने वाला है जो कि सिटी जेड का सफाया कर देगा। सभी एस क्लास हीरो को बुलाया गया था लेकिन इसे रोकने के लिए फिलहाल सिर्फ हम दोनों ही हैं। जेनोस छत पर जाकर अपनी पूरी पावर से उस मीटियोरॉइड पे अटैक करता है पर कोई फायदा नहीं होता। जेनोस समझ चुका था कि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो मीटियोरॉइड को तोड़ पाए। तभी एंट्री होती है साइतामा की। साइतामा एक छलांग मारकर उस मीटियोरॉइड तक जाता है और उसे एक पंच मारता है जिससे उस मीटियोरॉइड के हजारों टुकड़े हो जाते हैं पर ये टुकड़े शहर में ही आके गिरते हैं। 3 दिन बाद जेनोस और साइतामा न्यूज देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस मीटियोरॉइड ब्लास्ट की वजह से शहर को काफी नुकसान हुआ है पर किसी की जान नहीं गई और साइतामा के इस कारनामे से उसकी रैंक सी क्लास 342 से सीधे 5वें पोजीशन पे आ जाती है। साइतामा ये देखकर खुश हो जाता है। इसके बाद जेनोस साइतामा को थ्रेड लेबल के बारे में बताता है। थ्रेड लेबल टाइगर मतलब लोगों की जान खतरे में, थ्रेड लेबल डीमन पूरे सिटी को खतरा, थ्रेड लेबल ड्रैगन कई शहरों को खतरा, थ्रेड लेबल गॉड मतलब पूरी मानव जाति को खतरा। अब अपनी रैंक बढ़ाने की लालच में साइतामा घर से बाहर निकल जाता है
है, लेकिन रास्ते में उसे टैंक टॉप टाइगर मिल जाता है जिसे हमने पहले देखा था। टाइगर के साथ उसका भाई टैंक टॉप ब्लैक होल भी था। दोनों साइतामा के रैंक बढ़ने से जलन में थे। ब्लैक होल चिल्लाते हुए कहता है, देखो ये वही गंजा है जिसने शहर को बर्बाद कर दिया है और कई लोगों को बेघर कर दिया है। ये सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और साइतामा को गालियां देने लगते हैं। इसके बाद दोनों भाई इल्जाम लगाते हैं कि साइतामा सिटी के लोगों को मारना चाहता है, तो वे लोग फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। सबसे पहले टाइगर साइतामा पे अटैक करता है, जिसे साइतामा एक हल्के पंच में दूर फेंक देता है। इसके बाद ब्लैक होल का हाथ पकड़कर दबा देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे अरे छोड़ दे भाई, मुझसे गलती हो गई भाई, सॉरी सॉरी। और वो झूठ बोलने का साइतामा से माफी मांगता है। साइतामा चिल्लाते हुए सबको कहता है, मैंने ही इस मीटियोरॉइड को तोड़ा, अगर किसी को भी इससे प्रॉब्लम है तो उस मीटियोरॉइड से जाके कहे, मुझसे नहीं। मैं तुम्हारे जैसे लोगों की तारीफ सुनने के लिए हीरो नहीं बना हूँ। तभी जेनोस आकर साइतामा को शांत करता है और दोनों घर जाने लगते हैं। जेनोस साइतामा से कहता है, ओ सर जी, मैंने आपके जैसा कमाल का इंसान आज तक नहीं देखा, भले पब्लिक आपके बारे में कुछ भी कहे, सर जी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। साइतामा कहता है, अबे जेनोस, मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। एक सी मॉन्स्टर समुद्र से बाहर आता है और वो घोषणा करता है कि जितने भी समुद्र में मॉन्स्टर हैं, वो तुम जैसे मानव जाति को खत्म करके धरती पर कब्जा कर लेंगे। और तभी साइतामा वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी ऑक्टोपस कहता है, ओए टकले, तुम कौन हो? कहीं तुम ऑक्टोपस के रिश्तेदार तो नहीं हो? और वो उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। और जब साइकिल राइडर वहाँ पहुँचता है तो उसे सिर्फ सी मॉन्स्टर का ढांचा दिखाई देता है। घर जाकर साइतामा के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, जहाँ ऑनलाइन लोग उसे चीटर और गालियां दे रहे थे। इसके बाद साइतामा को बुक पढ़ते हुए दिखाया जाता है। अब जेनोस बताता है कि अरे सर जी, आपकी रैंक तो 2 पर आ गई है। इसके बाद उन्हें न्यूज से पता चलता है कि सिटी जे में कई सारे मॉन्स्टरों ने अटैक कर दिया है और एक सी क्लास हीरो स्ट्रेंजर अकेले ही लड़ रहा है। स्ट्रेंजर अपने बैम्बू सूट अटैक से उन चारों मॉन्स्टरों को मार गिराता है, लेकिन तभी डीप सी किंग यहाँ आकर स्ट्रेंजर को पकड़ लेता है। ये डीप सी किंग इन सभी मॉन्स्टरों का लीडर होता है। इधर जेनोस और साइतामा भी इन मॉन्स्टरों को मारने के लिए वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में वो दोनों अलग हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ सी क्लास हीरोज ये शहर छोड़ के भाग रहे थे, क्योंकि मॉन्स्टर को मारना इन लोगों की बस की बात नहीं है। लेकिन साइकिल राइडर फिर भी अंदर जा रहा होता है। और इधर कुछ हीरोज जैसे लाइटिंग मैक्स और पूरी फ्रीजनर डीप सी किंग से लड़ रहे होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन दोनों की हालत खराब कर देता है। इसके बाद हम सोनिक को देखते हैं, जो कि जेल से भाग आया था। वो सोनिक मॉन्स्टर पे अटैक करता है। सोनिक डीप सी किंग को मस्त टक्कर दे रहा था, लेकिन तभी बारिश होने लगती है, जिससे मॉन्स्टर की शक्ति और बढ़ जाती है। ये देखते ही सोनिक चकमा देकर भाग निकलता है। डीप सी कहता है, बेटा खतरे देख के तो निकल लिया, सही है भाई, ऐसा ही निकल जाना। इसके बाद मॉन्स्टर शेल्टर की तरफ जाता है, जहाँ शहर के सभी लोग छुपे हुए थे। मॉन्स्टर कहता है, अरे बेटा लोग, मैं तुम सभी को यहीं पर मार डालूंगा। तभी कुछ और हीरोज उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए सामने आते हैं, लेकिन सी किंग उन सभी को अधमरा कर देता है। इधर साइतामा शहर घूम के मॉन्स्टर को खोज रहा होता है। एक बार तो उसे वुमेन राइडर लिफ्ट भी देता है, लेकिन वो दूसरे पल में अलग हो जाता है। कुछ देर बाद साइतामा को वुमेन राइडर का फोन रास्ते में मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि सी मॉन्स्टर शेल्टर के पास है और साइतामा उस तरफ जाने लगता है। और अगले सीन में जेनोस की एंट्री होती है और आते ही सी किंग के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे दीवारें तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है। इधर सभी को लगता है कि जेनोस ने सी किंग को हरा दिया, मगर इतने में सी किंग आकर एक जोरदार पंच मारता है और उस पंच की पावर इतनी थी कि जेनोस का हाथ सी किंग के हाथ में रह गया। इधर हीरो एसोसिएशन का मैनेजर ये सोच रहा होता है कि उस साइतामा जैसे छोटे हीरो को सी किंग के पास भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, और आखिर में उसे भेजने का डिसाइड करते हैं और साइतामा को सी किंग का लोकेशन बताते हैं और बोलते हैं, तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। इधर जेनोस लोगों से कहता है, जो यहाँ से भाग सकता है वो तुरंत यहाँ से निकल जाए, मैं इन मॉन्स्टर का ध्यान भटका के रखूंगा। ऐसा कहते ही सी किंग के ऊपर लातों की बौछार करना शुरू कर देता है। जेनोस इतनी पावर अटैक से वो थक चुका था, जिसे देखकर बच्ची कहती है, जेनोस भैया आप ये कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। मॉन्स्टर ये सुनते ही बच्ची के ऊपर एसिड बॉल फेंक देता है, लेकिन जेनोस उस लड़की के सामने आकर एसिड बॉल को अपने ऊपर ले लेता है और बुरी तरह से पिघल जाता है। अब जेनोस लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं था। डीप सी किंग जेनोस को मारने ही वाला होता है। तभी वुमेन राइडर वहाँ पहुँचकर अपनी साइकिल मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है और बोलता है, मैं यहाँ इंसाफ करने आया हूँ डीप सी किंग, अब तुम नहीं बचोगे। और वो जैसे ही सी किंग के ऊपर पंच मारता है, लेकिन सी किंग उसका हाथ पकड़कर अनगिनत बार उठा पटक करता है, जिससे वुमेन राइडर की अधमरी जैसी हालत हो जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानता। सी किंग दोबारा जेनोस को मारने जा रहा था, लेकिन वुमेन राइडर एक बार फिर से उस पे अटैक करता है और फिर से डीप सी किंग ने उसे उठाकर पटक दिया। और वुमेन राइडर बोलता है कि ओह मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि किसी
को भी मुझसे ज्यादा तो उम्मीद नहीं है और मैं ए क्लास हीरो जैसा बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। उसकी ये बातें सुनकर लोग इमोशनल हो जाते हैं और एक बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, वुमेन राइडर आप इसे हरा सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। और वुमेन राइडर जोश में आ जाता है और जैसे ही डीप सी किंग के ऊपर पंच करता है, डीप सी किंग उसके ऊपर पंच कर देता है और लोगों की उम्मीद फिर से खत्म हो जाती है और वुमेन राइडर सीधा साइतामा के हाथ में गिरता है। फिर साइतामा राइडर से बोलता है, तुमने बहुत बढ़िया फाइट किया। और फिर साइतामा की नजर जेनोस पे जाती है। साइतामा बोलता है, अरे क्या तुम अभी तक जिंदा हो? और इतने में जेनोस चिल्लाता है, अरे गुरुजी संभाल के। तभी डीप सी किंग ने साइतामा के टकले पे एक जोरदार घूंसा मारता है, लेकिन भाई साइतामा तो कुछ अलग ही है, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सी किंग खुश हो जाता है कि ये बंदा बाकी सभी हीरो से अलग है। फिर साइतामा सी किंग से कहता है, अरे डीप सी किंग तुम्हारा पंच बच्चों की तरह है। और ये सभी चीजें लोग देख रहे थे पर वो लोग साइतामा को नहीं जानते थे। और फिर किसी ने कहा कि ये तो सी क्लास का हीरो है जो सेकंड रैंक पर है। और सी क्लास का नाम सुनकर लोग दोबारा से मायूस हो जाते हैं और डीप सी किंग फिर से साइतामा पे अटैक करता है, लेकिन साइतामा उसे एक पंच में ही मार गिराता है। और सभी लोग बातें करते हैं, अरे ये कैसे हो गया, एक पंच में मर गया। लेकिन बाकी के हीरोज तो उसके सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। अरे पता नहीं हीरो एसोसिएशन वाले कैसे कैसे लोगों को भर्ती कर लेते हैं। देख रहे हो तुम लोग, ये टकले से आदमी ने हरा दिया उसे, वो भी एक पंच में, पक्का कमजोर हो गया होगा। साइतामा ये सभी चीजें सुन रहा होता है। सभी हीरोज की इज्जत बचाने के लिए चिल्ला के कहता है, अरे अच्छा हुआ भाई मैं लेट से आया, क्योंकि बाकी हीरोज के फाइट करने के बाद मॉन्स्टर कमजोर पड़ चुका था, इसलिए मैं आखिर में आकर इसे एक मुक्के में ही मार गिराया ताकि सारा क्रेडिट मुझे मिल जाए। और ये सुनते ही साइतामा से लोग नफरत करने लग जाते हैं, लेकिन बाकी हीरोज के मन में साइतामा के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। और इतने में सोनिक आता है और कहता है, मैं सी किंग को हराने के लिए मैं अपने सारे हथियार को लेकर आ चुका हूँ, लेकिन अब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सीन कट होता है और हमें पता चलता है कि साइतामा और जेनोस सभी लेटर्स को एक एक करके पढ़ने लगते हैं। और साइतामा एक लेटर को खोलता है जिसमें भर भर के गालियां लिखी होती है और एक दूसरे लेटर में साइतामा के लिए थैंक यू लिखा हुआ था। ये लेटर हीरो एसोसिएशन की तरफ से था और हमें पता चलता है कि साइतामा का प्रमोशन करके उसे सी क्लास का रैंक 1 हीरो बना दिया गया है। जब साइतामा वापस घर जा रहा होता है तो रास्ते में वो एक दुकान को देखता है जहाँ पे उसे खाने की खुशबू आ रही थी। अब वो वहाँ जाके बैठ जाता है और वहाँ पे उसे वुमेन राइडर मिलता है और साइतामा सबकी तरह इसे भी भूल गया होता है और वुमेन राइडर उसे वापस से याद दिलाता है, अरे भाई वो थैंक्स वाला लेटर मैंने ही लिखा था। और ये बंदा साइतामा को पार्टी देता है क्लास सी के रैंक 1 पे। और अगले पल में हम एक डायनासोर को देखते हैं जो तबाही मचाने लगता है। हीरो एसोसिएशन के मेंबर उसे मारने का कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वहाँ पर एक एस क्लास हीरो टॉर्नेडो तासुमाकी यहाँ पर पहुँच जाती है। तासुमाकी उस डायनासोर से बहस करने लगती है और वो एंशिएंट मॉन्स्टर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। और इस बच्ची के पास साइकिक पावर होता है जिसका यूज करके स्पेस से मिटियोर को डायनासोर के ऊपर गिरा के मार देती है। इसके बाद साइतामा और जेनोस को हम डोजो क्लास में देखते हैं जहाँ पर सिल्वर फैंग अपने मार्शल आर्ट के जलवे दिखा रहा होता है, लेकिन मगर इन दोनों का इंटरेस्ट नहीं था। ये देखकर उसका स्टूडेंट गुस्सा हो जाता है और जेनोस को देखकर वापस शांत हो जाता है। और सिल्वर फैंग बताता है कि एक टाइम में उसका डोजो लोगों से भरा होता था, लेकिन उसका एक स्टूडेंट गारो पागल हो चुका है और मेरे सभी स्टूडेंट को जख्मी कर दिया है। तभी हीरो एसोसिएशन से एक आदमी आता है और बताता है कि हीरो एसोसिएशन में एक अर्जेंट मीटिंग रखी गई है, सिर्फ एस क्लास हीरो को बुलाया गया है। और साइतामा भी उसके साथ हेडक्वार्टर चला जाता है। वहाँ पे सबसे पहले उसकी मुलाकात एक एस क्लास हीरो एटॉमिक समुराई से होती है और वो साइतामा से हाथ तक नहीं मिलाता क्योंकि वो सी क्लास का हीरो है। और टॉर्नेडो भी वहाँ पर आ जाती है और साइतामा को भर भर के गालियां देने लगती है। और ये सुनकर साइतामा बोलता है, अरे ये किसकी बच्ची खो गई है यार, यहाँ क्या कर रही है। और सभी के सभी एस क्लास हीरो वहाँ पर आ जाते हैं। पूरी प्रिजनर, मेटल बैट, टैंक टॉप मास्टर, फ्लैशी फ्लैश, वॉच डॉग मैन, सुपर एलॉय पिग, गार्ड ड्राइव नाइट, जॉबी मैन और किंग चाइल्ड। और अपना साइतामा बैठा होता है और चाय मांग रहा होता है इनसे। तभी एक ऑफिसर आता है और बताता है कि भविष्य देखने वाली शिवा बाबा इस दुनिया में नहीं रही। साइतामा को नहीं पता होता ये शिवा बाबा कौन है। अरे भाई ये कौन है, कोई हीरो है क्या? जिस पर हमें पता चलता है कि इसने भविष्यवाणी की थी कुछ मॉन्स्टर अटैक के बारे में। और मरने से पहले शिवा बाबा कॉर कास्टिंग लिख कर गई थी और उसमें ये लिखा है कि आने वाले 6 महीने में धरती पे कुछ खतरनाक होने वाला है। शिवा बाबा ने कहा था कि ये हमला आजकल कभी भी हो सकता है और उन्हें हर समय तैयार रहना होगा। इतने में हेडक्वार्टर के ऊपर हमला होता है। स्काई किंग नाम का एक मॉन्स्टर अपने साथियों के साथ मिलकर हीरो एसोसिएशन के बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर देता है ताकि वो धरती पे कब्जा कर सके। लेकिन इससे पहले वो कुछ और करते, उन सभी को पीछे से किसी ने मार दिया और उसका नाम होता है मेल्जर गार्ड, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी एलियन शिप भी थी जिसके लैंड होते ही पूरी ए सिटी तबाह हो जाती है। और इधर हेडक्वार्टर के अंदर सारे सिस्टम काम करना बंद कर दिया था। मतलब शिवा बाबा की भविष्यवाणी भी सच हो रही थी। इससे पहले एस क्लास के हीरो कुछ कर पाते, साइतामा दीवार छेद करके बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ लेरॉन नाम का बंदा मेजर गार्ड से लड़ते लड़ते थक जाता है क्योंकि मेजर गार्ड के पास बहुत सारी हीलिंग पावर है जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता और उसके पावरफुल पंच से एक हाथ टूट के अलग हो जाता है
है और सभी मेजर गार्ड ने खुद को स्प्लिट करना शुरू कर दिया। तभी एक एस क्लास हीरो एटॉमिक समुराई ने सारे मेजर गार्ड के ऊपर एक एक करके हमला करना शुरू कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और वे टुकड़ा वापस से जुड़कर एक हो गया और बाकी के हीरोज भी मेजर गार्ड से फाइट करते हैं। कुछ हीरो ने एस क्लास के 7th रैंक से सजेशन ली, अरे भाई क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे पृथ्वी का सबसे ताकतवर हीरो कहा जाता है। इसके ऊपर जाना मुश्किल है क्योंकि शिप बहुत ऊंची है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। टॉर्नेडो ने अकेले उस पे हमला करने का सोचा जिसमें जेनोस उसका साथ देना चाहता था, लेकिन टॉर्नेडो उसे मना कर देती है। साइतामा शिप के अंदर ऑलरेडी जा चुका था और अंदर के बाकी मॉन्स्टरों को खत्म करके तभी उसके सामने गौरीबस नाम का एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा होता है, लेकिन साइतामा एक पंच मार के आगे बढ़ने लगता है। अब साइतामा उसके बॉस को ढूंढने की कोशिश करता है। इसके बाद हम गेरियांसु नाम के एक मॉन्स्टर को देखते हैं। वो ये देख के हैरान होता है कि उसका बेस्ट फाइटर बस एक मुक्के में मारा गया। इसके बाद उसका बॉस आता है। कैसु बॉस को बताता है इस टकले ने अपने बेस्ट फाइटर को एक घूसे में हरा दिया है और 4 मिनट के अंदर शिप को आधे तबाह कर दिया है। ये सुन के बोरस ने कहा तुम चिंता मत करो, जब तक पावर स्पेयर सेफ है तब तक शिप को कुछ भी नहीं होगा। और इस तरफ हम पूरी प्रिजनर को देखते हैं जो पूरी कोशिश की, लेकिन मेजर गार्ड को कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर मेजर गार्ड उस पे हमला करने आ रहा था, लेकिन सिल्वर फैंग बीच में आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर मेजर गार्ड एक बार में सभी हीरोज को उड़ाना चाहता था और अपने एक बॉडी को शिप से कांटेक्ट करने के लिए भेजता है, लेकिन मेटल बैट उसे रोक देता है और देखता है कि मेजर गार्ड के अंदर एक मोती जैसी चीज है और उसे पकड़कर तोड़ देता है और मेजर गार्ड खत्म हो जाता है। मेटल बैट सभी को बताता है दोस्तों इसके अंदर एक मार्वल है, अगर हम इसे फोड़ दे तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही बड़ा वाला मेजर गार्ड घबरा जाता है और एक एक करके सभी कोई मार्वल को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और इधर शिप के अंदर गेरियांसु साइतामा को धमकी दे रहा होता है वो जल्दी से शिप से बाहर निकल जाए। साइतामा कहता है ओ भाई मैं खुद बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। गेरियांसु बोलता है अच्छा ठीक है मैं रास्ता बता दूं, उसे फॉलो करना, और साइतामा को राइट की तरफ जाने के लिए कहता है, लेकिन साइतामा राइट की जगह लेफ्ट चला जाता है और वो कंट्रोल रूम पहुंच जाता है। अब गेरियांसु अपने पावर में आ जाता है और उसे पत्थरों से हमला करता है, लेकिन साइतामा उसी का पत्थर उस पे फेंक देता है जिससे वो खत्म हो जाता है। फिर साइतामा ने कुछ मॉन्स्टर से उसके बॉस के बारे में पूछा। इधर मेजर गार्ड के सिर्फ 2 सिर बचे थे, जिसमें से एक का सिल्वर फैंग ने मार्वल तोड़ दिया था, जिससे गुस्सा होकर आखिर मेजर गार्ड ने सिल्वर फैंग के ऊपर जोरदार अटैक कर दिया। और इधर शिप के अंदर साइतामा बोरोस के पास पहुंच जाता है, जहां बोरोस को साइतामा के अंदर इनफिनाइट एनर्जी महसूस हो रही थी। बोरोस ने बताया कि मैं एक ट्रेवलर था जो कि ब्रह्मांड में घूमता रहता था और आंखों के सामने आने वाली हर एक चीजें खत्म कर देता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया मुझे कोई भी पावरफुल ओपोनेंट नहीं मिल रहा था, लेकिन एक दिन मुझे एक महान ज्योतिष ने बताया कि एक बंदा है जो बोरोस को टक्कर देगा। और उस बात के 20 सालों बाद साइतामा उसके सामने खड़ा है। बोरोस साइतामा से कहता है आ भाई लड़ मुझसे, मैं बहुत दिनों से इसी का इंतजार कर रहा था। साइतामा एक हल्का सा पंच मारता है और बोरोस जाके दीवार पे गिरता है और साइतामा को लगा अरे भाई ये भी चला गया क्या एक पंच में, लेकिन बोरोस वापस खड़ा हो गया। साइतामा के पंच से बोरोस का आर्मर टूट जाता है। अब साइतामा और बोरोस आपस में जोरदार फाइट करते हैं। साइतामा एक पंच से बोरोस का हाथ तोड़ देता है और इधर टॉर्नेडो सिटी का मलबा उठाकर शिप के ऊपर फेंकती है, जिससे शिप डैमेज होने लगती है। जेनोस ये देख के हैरान हो जाता है। इधर सिल्वर फैंग आखिरी मेजर गार्ड को भी हरा देता है। दूसरी तरफ वुमेन राइडर कुछ हीरोज के साथ मिलकर लोगों को रेस्क्यू कर लेता है। इधर साइतामा बहुत बुरी तरह से पिटा रहा होता है। बोरस अपनी एनर्जी ब्लास्ट से भी हमला करता है, लेकिन साइतामा को कुछ भी नहीं होता। बोरस कहता है अरे भाई मैंने आज तक जिससे भी लड़ा वो 5 मिनट से भी ज्यादा नहीं टिका, तुम तो फिर भी 5 मिनट टिक गए। साइतामा क्या तुम्हें पता है मेरे पास गॉड लेवल की हीलिंग पावर भी है। और इतना बोलते ही वो अपना कटा हुआ हाथ रीजनरेट कर लेता है। साइतामा बोलता है अरे भाई बकवास मत कर। बोरस अपने खतरनाक पावर में आ जाता है और साइतामा के ऊपर जोरदार हमला करता है, जिससे साइतामा चांद पर जा गिरता है। साइतामा एक छलांग में धरती पे वापस आ जाता है। बोरस सोचता है अब इस फाइट को खत्म कर देना चाहिए। इतना सोचते ही साइतामा वहां पहुंच गया। अब साइतामा कुछ नॉर्मल पंच मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन बोरस फिर से रीजनरेट हो जाता है। अब बोरस अपना ब्लास्ट मोड ऑन करता है और वो कुछ खतरनाक करने वाला था, पर साइतामा अपना सीरियस पंच बोरस के ऊपर दे मारता है। उस पावरफुल पंच की वजह से एक जोरदार लाइट चमकी और बोरस का मार्बल भी टूट जाता है और साथ ही साथ अर्थ के बादल 2 हिस्से में बट गए थे और बोरस मर जाता है। लेकिन तभी बोरस साइतामा से कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, पूरे लड़ाई के दौरान बहुत ही हल्के में तुम मेरे साथ लड़ रहे थे। इतना बोलते ही बोरस मर जाता है और जहाज जमीन पे आ गिरता है। साइतामा उस शिप से बाहर आता है। टॉर्नेडो साइतामा से कहती है अरे गंजे तुम शिप के अंदर क्या कर रहे थे, पर साइतामा उसकी बातों का जवाब नहीं देता और टॉर्नेडो को उन दोनों ने इग्नोर कर दिया, जिससे टॉर्नेडो और गुस्सा हो जाती है और कहती है अबे वो टकले उजड़े चमन पीछे देख। साइतामा बोलता है अरे ये बच्ची मेरे बीच में बहुत बोलती है। जेनोस कहता है वो बिगड़ी हुई लड़की चुप जा। टॉर्नेडो गुस्से में आकर जेनोस को दीवार में चिपका देती है। साइतामा जेनोस को दीवार से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जेनोस का हाथ ही उखाड़ देता है और सिटी ए पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और सिटी में कोई भी घायल नहीं हुआ। और आखिरी में हीरो एसोसिएशन का नया हेडक्वार्टर बनकर भी तैयार हो जाता है, क्योंकि कोई भी हीरो कोई भी सिटी में जल्दी पहुंच सकता है। और इसी के साथ वन पंच मैन का सीजन 1 यही खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये सीजन 1 अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। अब मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में।